हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी आपका अपना आधार कार्ड है और साथ ही में आपका भी एक सरकारी या फिर प्राइवेट बैंक में खाता खुला हुआ है, तो आप लोग अपने आधार कार्ड की मदद से उस बैंक खाते में 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर आपके पास भी आपका अपना खुद का आधार कार्ड है, साथ ही में आपका एक बैंक में खाता है, तो आप लोग भी 3 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन है जो कि गवर्नमेंट की नई स्कीम के अंतर्गत ले सकते हैं। तो कौन सी स्कीम है, साथ ही में आपको लोन कैसे लेना है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही में दोस्तों, आप लोगों को जो यहां पर लोन स्कीम बताऊंगा उसमें गवर्नमेंट आप लोगों को 35% तक की सब्सिडी यानी कि छूट भी देने वाली है। तो लोन लेने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना है, उसके लिए चलिए स्टेप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहां पर सर्च बार में आना है और सर्च बार में आने के बाद में यहां पर आप लोगों को सिंपल से जन समर्थ यहां पर जो है टाइप करके एंटर कर देना है। जैसे ही आप यहां पर एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद में आपके सामने किस प्रकार का पेज ओपन होगा, यानी कि जन समर्थ पोर्टल आप लोगों को यहां पर दिखाई देती होगी। इसके जस्ट नीचे यहां पर आप लोगों को ग्रीन कलर में जन समर्थ लिखा हुआ मिलता है। सिंपल से आप लोगों को यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने किस प्रकार का पॉपअप विंडो आएगा, जिसमें बताया जाता है कि यहां पर जो इस पोर्टल के अंतर्गत आपको लोन या फिर ऋण मिलता है उसको रीपेड करने के लिए ये पोर्टल आपको कोई कॉल, एसएमएस या फिर ईमेल नहीं करती है। तो आप ऐसे फर्जी कॉल या एसएमएस के बहकावे में आकर आप लोन यहां पर जो है रीपेड करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चाहे तो आप लोग इस वाले पॉपअप विंडो को पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, वरना आपको यहां पर एक एक्स का निशान दिखाई देता होगा, सिंबल से यहां पर क्लिक करके आप इसे कट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों, जैसे ही आप लोग वहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जन समर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसमें यहां पर आपको मिलता है कि सरकारी योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल। अपनी पात्रता जांचें, ऑनलाइन आवेदन करें और 200 से भी ज्यादा ऋणदाताओं से डिजिटल स्वीकृति प्राप्त करें या फिर ऋण प्राप्त करें, लोन प्राप्त करें। तो यहां पर दोस्तों जो है जन समर्थ पोर्टल, इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने भी यहां पर जो है अपनी 15 योजनाओं को शामिल किया है, जिसके तहत आपको लोन मिल सकता है। दूसरी बात, यहां पर अलग अलग प्रकार की 8 ऋण श्रेणियां हैं, आप लोग चाहो जिसमें यहां पर जो है लोन ले सकते हैं। साथ ही में 200 से भी ज्यादा यहां पर जो है जन समर्थ पोर्टल की ओर से भी यहां पर जो है प्लेटफॉर्म लोन देने के लिए ऐड किए गए हैं। इसके बाद में हम जैसे ही नीचे आएंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप लोगों को अपना नया खुद का बिजनेस शुरू करना है या फिर आप अपनी छोटी बड़ी दुकान करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आपको लोन की आवश्यकता है तो वो लोन आपको कैसे लेना है। तो वो लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहां पर आपको एक ऋण श्रेणी मिलेगी जिसका नाम है व्यावसायिक गतिविधि ऋण श्रेणी, जिसमें यहां पर गवर्नमेंट ने 6 योजनाएं शामिल की है और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ मिलता है कि नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए जो है ऋण श्रेणी आप लोगों के लिए बनाई गई है। तो ये लोन लेने के लिए आपको क्या करना है, एक ऑप्शन मिलेगा पात्रता की जांच करें, सिंबल से आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें यहां फिर से लिखा हुआ मिलता है कि नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए ऋण आपको दिया जाता है। दूसरी बात कि लिंग, सामाजिक श्रेणी और व्यवसाय के प्रकार के आधार पर योजना लाभ पात्रता जांचें। अब पात्रता की जांच करने के लिए जैसे ही आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहां से आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई देता होगा अन्य व्यवसायिक लोन का, डायरेक्टली आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अलग अलग प्रकार के जो है ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इसमें आप लोगों को सबसे पहले बताना है कि यहां पर जो आप लोन ले रहे हैं, लोन लेकर आप अपना खुद का कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहोगे या फिर मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाना चाहोगे। तो फिलहाल
फिलहाल हम यहाँ पर बताते हैं कि हम जो यहाँ पर व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उससे हमारा खुद का एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहेंगे। तो नया वाले ऑप्शन को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में हमें पूछा जाएगा कि क्या आपने कक्षा 8वीं पास कर ली है। तो दोस्तों अगर आपने 8वीं कक्षा पास कर रखी है तो हाँ के ऑप्शन को चूज कर लें। अगर आपने 8वीं कक्षा पास नहीं करी है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप नई के ऑप्शन को भी यहाँ से जो है चूज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है। तो दोस्तों अगर आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है तो गवर्नमेंट आप लोगों को यहाँ पर जो है 36% तक की आपको छूट देने के लिए यहाँ पर जो है आप लोगों को छूट देगी। और अगर आपने ईडीपी प्रशिक्षण नहीं लिया है तो गवर्नमेंट आप लोगों को 25% तक का ही यहाँ पर जो है छूट देगी। और ईडीपी प्रशिक्षण लेकर रखते हैं तो आपको 36% तक की यहाँ पर गवर्नमेंट आपको छूट दे रही है। अगर आपने ईडीपी प्रशिक्षण ले रखा है तो आगे ऑप्शन को चूज कर लें। नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, कमेंट में हमें बता दें कि हमने नहीं लिया है, हम आपको आगे बता देंगे कि आपको ईडीपी प्रशिक्षण कैसे लेना है। इसके बाद में अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें, यानी आप लोग जो व्यवसाय करना चाह रहे हैं वो किससे संबंधित है। उत्पादन से संबंधित है, व्यावसायिक सेवा से संबंधित है या फिर व्यापार से संबंधित है। तो हम फिलहाल जो व्यवसाय शुरू करना चाहेंगे वो व्यावसायिक सेवा से संबंधित है, इसलिए हम इस वाले ऑप्शन को यहाँ से चूज कर लेते हैं। इसके बाद में आपको बताना है कि आप पुरुष हो या फिर महिला हो। अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष के ऑप्शन को चूज कर लें, महिला है तो महिला के ऑप्शन को आप डायरेक्टली चूज कर सकते हैं। इसके बाद में आप किस प्रकार की सामाजिक श्रेणी में आते हैं, आम श्रेणी में आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं, SC ST की श्रेणी में आते हैं या फिर अल्पसंख्यक में आते हैं, वो आपको यहां से जो है सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको पूछा जाएगा कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक या फिर शारीरिक रूप से विकलांग हैं। तो अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो आगे ऑप्शन को चूज कर लें, नहीं है तो नहीं के ऑप्शन को चूज कर लें। दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, मैं आप लोगों को एक एक जानकारी कवर करके बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को इस लोन के लिए अप्लाई करना होगा और कैसे आपको यहाँ पर जो है लोन मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर कुछ क्षेत्र के नाम लिखे हुए मिलते हैं, जिसमें यहाँ पर उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू और कश्मीर राज्य है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और साथ ही में यहाँ पर जो है लक्षद्वीप है, पहाड़ी क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है। अगर आप इन वाले क्षेत्र में से हैं तो हाँ के ऑप्शन को चूज कर लें। अगर आप इन क्षेत्र में नहीं है तो नहीं के ऑप्शन को यहाँ से हैं जो आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि क्या आपने मुद्रा योजना की तृण श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋण लिए हैं और उन्हें सफलतापूर्वक चुकाया है। अगर आपने मुद्रा योजना की तृण श्रेणी के अंतर्गत पिछले लोन लिए हैं तो हाँ के ऑप्शन को चूज कर लें। नहीं लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं के ऑप्शन को आप यहाँ से डायरेक्टली चूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मुद्रा योजना की तृण श्रेणी के अंतर्गत पहले लोन लिया था, इसलिए यहाँ के ऑप्शन को यहाँ जो है चूज कर लेते हैं। इसके बाद में आप शहर में रहते हैं या फिर गांव में रहते हैं वो आपको यहाँ से बताना है। अगर आप शहर में रहते हैं तो शहरी के ऑप्शन को यहाँ से चूज कर सकते हैं, गांव में रहते हैं तो ग्रामीण के ऑप्शन को यहाँ से आप डायरेक्टली चूज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि आवेदक या फिर लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। आप किस प्रकार के लाभार्थी हैं, किस प्रकार के आवेदक हैं, व्यक्ति या फिर गैर व्यक्ति, उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो है आमतौर पर आपको व्यक्ति के ऑप्शन को ही चूज करना है। इसके बाद में आप लोगों को अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करनी है INR में, यानी कि यहाँ पर जो आप लोग कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो आप लोगों का बिजनेस कितने रुपए में यहाँ पर जो है शुरू होने वाला है। तो फिलहाल हम यहाँ पर बता देते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो 4 लाख रुपए में समथिंग जो है ओपन हो जाएगा या फिर शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में हमें पूछा जाएगा कि कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। अब 4 लाख रुपए में तो जो आपका बिजनेस है उसका स्टार्टअप होने वाला है, वो शुरू होने वाला है, लेकिन उनमें से अब आपके पास पैसे कितने हैं जो आप उस बिजनेस के अंतर्गत लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि हमारे पास 1 लाख रुपए नहीं बल्कि 2 लाख रुपए हैं जो कि हम इस बिजनेस के अंतर्गत लगा सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों को बताया जाएगा इस पोर्टल के अंतर्गत कि आप लोगों को 2 लाख रुपए के लोन की आवश्यकता है। अगर आप सही से इस फॉर्म को फिल करते हैं तो ही आपको यहाँ पर बताया जाएगा। इसके बाद में अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको क्या करना है, पात्रता की गणना करें के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपको ये पोर्टल लोन देने के लिए तैयार है तो आप लोगों को एक तुरंत जो है बधाई का मैसेज आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है पेज है वो लोड लेता है। उसके बाद में हमें ऑप्शन
मिल जाता है कि बधाई हो, आप इसके लिए पात्र हैं। 2 व्यावसायिक गतिविधि ऋण नीचे सूचीबद्ध योजना, यानी कि यहाँ पर जो है हमें इस पोर्टल ने बताया है कि आपको बधाई है, आपको यहाँ पर 2 व्यावसायिक जो योजना है वो आपको लोन देने के लिए तैयार है। तो 2 कौन कौन सी है? तो इसमें जो सबसे पहली योजना है वो है PMMY यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें हमें 2 लाख रुपए का लोन मिलता है और साथ में यहाँ पर लोन टेन्योर 5 साल का मिलता है। दूसरी जो योजना है वो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसमें हमें यहाँ पर 2 लाख रुपए का लोन मिलता है और 1 लाख रुपए की हमें सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। इसमें मासिक EMI 2030 रुपए है। 15 साल का यहाँ पर अधिकतम ऋण अवधि मिलता है, यानी कि लोन टेन्योर मिलता है। अब आप लोग EMI के आधार पर आप इसे घटा या फिर बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बोलते हैं कि यहाँ पर जो है हमें अमाउंट ज्यादा यहाँ पर जो है रिपेड करना होता है। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। अगर आपकी ऋण अवधि अधिक होगी तो आप इसमें EMI बिल्कुल कम कर सकते हैं या फिर वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, आप लोगों को जो भी स्कीम पसंद आती है वो पसंद करने के बाद में आपको एक नीचे ऑप्शन मिलता है आवेदन करने के लिए, लॉगिन करें, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर डालने हैं और मोबाइल नंबर वही डालने हैं जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। अगर आप यहाँ पर कोई दूसरे मोबाइल नंबर डाल देते हैं तो आपका यहाँ पर जो है लोन वो यहाँ पर जो है अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर जो नंबर डालेंगे वो अगर आपके अकाउंट से लिंक होंगे या फिर बैंक खाते से जुड़े हुए होंगे तो वो नंबर सीधे आपके मैनेजर जी के पास चले जाएंगे और मैनेजर जी आपका फॉर्म जो आपने पीछे फिल किया है वो चेक करेंगे। हालांकि यहाँ पर जनसमर्थ पोर्टल ने बता दिया है कि आपका जो फॉर्म है, आपको बधाई हो, आपको इस लोन के लिए यहाँ पर जो है 2 लाख रुपए का आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन फिर भी बैंक खुद आपकी जो है इस फॉर्म को फिर से चेक करेगी। चेक करने के बाद में आप जो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालते हैं उस मोबाइल नंबर पर अगर आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं तो तुरंत 10 मिनट के अंदर अंदर आपके पास जो है कॉल आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नंबर डालने के बाद में ये कैप्चा कोड दिख रहे हैं वो कैप्चा आपको यहाँ पर भरने हैं, यहाँ पर टिक लगाना है, एक OTP आएगा बैंक से दोबारा आपके पास भेजा जाएगा, वो OTP डालने के बाद में आपको छोड़ देना है। तो दोस्तों ये थी प्रोसेस। अगर आप लोग भी जनसमर्थ पोर्टल के अंतर्गत लोन लेना चाहते हैं तो इतनी सी प्रोसेस है। मैंने तो यहाँ पर कल ही 3 लाख रुपए का लोन लिया था जो हमारे अकाउंट में 10 मिनट के अंदर ही आ चुका था। मैनेजर जी का कॉल आ गया था और फिर मैं लगभग 15-20 मिनट के अंतर्गत जो है बैंक के पास पहुंच गया था और बैंक से हमें लोन जो है 3 लाख रुपए का मिल गया था। तो दोस्तों अगर आपको भी लोन चाहिए तो ये प्रक्रिया आप जरूर अपनाइएगा। काफी लोगों को लोन मिल चुका है और आपको भी लोन जो दिलाने की मैं 100% गारंटी देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।